ये रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलता है बस भाई। अगर बहुत सारे अभी नहीं अभी भी तो इल्जाम लगे ना। सुने सुने, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक बलोच मूल्ली, अब्दुल कादिर बलोच, जनरल कादिर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एमकेएम पे खिलाफ था, ये झूठा बयान था, झूठा बयान था, ये जिनापुर वगैरह कुछ नहीं जनापुर था। वाला नहीं नहीं। फिर जनरल इम्तियाज, इम्तियाज बिल्ला। ब्रिगेडियर इम्तियाज जी, वो तो मुझसे भी मिलते थे, उन्होंने भी ये कहा। सब आगे। अच्छा, ये बात उन्होंने की कि 50 लाख वाली जो कहानी थी ब्रेक फेस लेकर आया, वो तो कह रहे हैं उन्होंने मना कर दिया था, मुझे लिया नहीं ब्रेक फेस। वो भाई 50 लाख नहीं थे, सुने वो तो मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा है वगैरह, इंटरव्यू को देखे। यहाँ से दो बड़े अटैची केस आए थे, वो भेजे गए थे 90 पे। तो जब उन्होंने मना कर दिया, कितने पैसे तो उनमें ही नहीं बताया। दो अटैची केस थे भाई, अब पता नहीं कितने मरे के। हुए। अच्छा ये बात मैं तो नहीं मौजूद था, जाहिर है। ये मदीना में उन्होंने मुझे बताया था जब वो आए हुए थे बानियों खाई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दिया, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं लूँगा पैसा। उन्होंने कहा ये गरीबों को बांट दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा करें, मैं जना ग्राउंड पे गरीबों को बुला लेता हूँ, अपने हाथ आप से अपने हाथ बांट से बांट दें। दें, आप अपने हाथ से बांट दें। तो मतलब कहने का ये है कि किरदार में तक नहीं होता, कोई बड़ा होता ही नहीं, बने चाहे जितनी ऊंची अपने से 10,000 कदम। मैं इसके साथ साथ फिर आपसे कह दूँ कि देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी कहता हूँ, वो बानी कायद या एमकेएम इस्टेब्लिशमेंट के कभी भी खिलाफ नहीं रही। एमकेएम का जब जब उरूज आया है तो इस्टेब्लिशमेंट के ताउन के साथ आया है, उन्होंने ताउन किया है, तो एमकेएम और वो भी खिलाफ कभी भी नहीं रहा। लेकिन यार एक वक्त ऐसा नहीं भी तो आता पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे तो फिर यार, जाहिर है रवैया तो यही होगा। देखो वो एक नारा लगा और जस्ट 24 घंटे नहीं गुजरे उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो एक शख्स गलती कर गया ना, वो माफ़ी मांग लिया, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर गुंजाइश है, आप उसी को कैश करें, उसी को करके रखें कि आप ठीक है। सुनो सुनो अब, लेकिन अगर ये गलती कर रहा है और उस पर डटा हुआ है कि ऐसी की तैसी में जाए, यार एमकेएम ने खुदा न खासा आपको एमकेएम की साइकी बता, नहीं नहीं नहीं, एमकेएम की साइकी इस तरह सुनो, जब ये मुजाहरा करते हैं ना तो पुलिस आ जाती है। ये पथराव करते थे आगे लियाकताबाद में, इधर उधर पुलिस में पथराव करते थे, लेकिन जैसी फौज का ट्रक आता था ये पत्थर फेंक देते थे और फूल फैलाते थे। पूरे ऑपरेशन में एक गोली किसी रेंजर्स पे या फौज के ऊपर नहीं चली, एक 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 वाकया ऐसे नहीं हुआ। तो मसला कहने का है, ऐसे लोगों को आप इंगेज करके रखें, 4-4.5 करोड़ लोगों को कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर में, वो माफ़ी मांग रहा है, उसको माफ़ करो यार। और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ, देखिए हम कम्युनिस्ट मुल्क में तो है नहीं, स्टालिन तो है नहीं यहाँ पे, या चेयरमैन माओ तो नहीं है करोड़ों लोगों को मार दें। एक रिच फिलासफी के मानने वाले, उसकी पहली कंडीशन ये होती है साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तिदार की कि हाउ टू पार्डन, आप माफ़ कैसे कर सकते हैं। और आप चेक रखिए उनके ऊपर, और चेक रख कर आप चलाते रहे। नहीं होगा तो आप तो बाइख्तियार है ना, आप जब चाहे, फिर आपने तो सिर्फ बंदी करना है ना, आपको तो सिर्फ सरवर साहब आपको सिर्फ ऑफ ही ऑफ ही करना है, कि अपने द्वारा ऑफ कर देंगे कह रहे हैं नहीं आप। नहीं, मतलब आप लेकिन उनकी पार्टी ने भी तो 24 घंटे गुजरे भी नहीं थे, उनको माइनस कर दिया। जो जिनकी तरबियत उन्होंने की थी, जिनको किसी को एमपीए किसी को एमएनए बना दिया, अंगूठा चप्पल पहनकर वो कहते हैं वो आए थे और अरबपति हो गए, तो उन्होंने क्यों माइनस कर दिया फौज? और आज भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, जी हमने बचा लिया कराची को उनसे। तो कौन कहते हैं कराची बचा लिया? जी वो कहते हैं उन पर माइनस करके बचा लिया कराची को, वरना तो दहशतगर्दी चलती रहती। अच्छा जी। यार, दहशत, मैं मुज़ाकरात कर रहा था मेरे उस ज़माने, ये सब जितने भी करते थे ये मेरे साथ होते थे, मैं लीड करता था, ये मुज़ाकरात हो रहे थे गवर्नमेंट के साथ ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, मैं कर रहा था। तो वहाँ वहाँ की पे हुकूमत से नहीं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट के हाई कमान टॉप, ये लोग तो पहले मुज़ाकरात करते रहे, बाद में मैंने किया था आखिरी उसमें। तो वहाँ पे दहशतगर्दी जो हो रही थी ना, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा अच्छा ठीक है ये बताइए आप। उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा, ये जो सब कुछ हो रहा है। तो एनपी, बाद में पता चला कि तालिबान, तहरीक तालिबान जो है वो इधर है, 2 एमकेएम के मारती थी, 2 उनके मारती थी, और बाद में पता चला, बहुत बाद में जाके पता चला कि ये तो लड़वा रहे थे। खैर किस्सा मुख्तसर ये है। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। उन्होंने कहा भाई ये जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम कर रहे हैं, इसमें एमकेएम की हमें सपोर्ट चाहिए। तो मैं लंदन गया और फ़रूक नसीम को भी साथ लेके गया। उस दिन रात की बात है, ये सब जिंदा है यार, आप पूछ लीजिएगा ना इनसे। वहाँ गया, मैंने कहा ये बात है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पता है क्या कहा, मैंने कहा फ़रूक नसीम, क्योंकि उनको पता था ये उन्हीं के आदमी हैं, हमें नहीं मालूम था उनको। फरुण सिंह उनकी आदमी तो ठीक है। अब आज भी उस वक्त थे। वल्लाह आलम, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया यार, अल्लाह बेहतर जाने। उन्होंने कहा तुम बयान बनाओ मेरी तरफ।
उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई आप ही बनाइए। तो वो बयान ये बना था कि हम ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि हमारे पे मुसीबत आ गई, हम चला रहे हैं वरना पार्टी ख़त्म हो जाती। यार अब तो मैं ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सबसे मुराद ये है कि जो इस किस्म की बातें कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है वेल एंड गुड। देखिए आपने ये बस रोड वगैरह पे देखा ना, एक गधगाड़ी चल रही होती है ना, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा पख। गधे गधे का, उसे पख कहते हैं, वो बंधा होता है। और तो पता है क्या होता है, वो पख क्या समझ रहा होता है कि वो समझ रहा है कि ये इस गधे को भी और इस गाड़ी को भी मैं खींचे जा रहा हूँ। तो इन सबको आप पख करार दे रहे नहीं हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं यार मैं तो आपको एक उर्दू का एक चुटकुला सुना रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ये कहें। अच्छा, आज की अगर बात करूं, चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें पूछ लें आपसे। आज की बात करूं, आज महाजनों का लीडर कौन है? बानी मुत्तहदा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आफाक अहमद साहब या मुस्तफा कमाल? उसका बैरोमीटर होता है ना, किसी तरीके से आपको कैसे जज करें। उसका बैरोमीटर ये है कि सिक्योरिटी वगैरह सब वापस और फिर गली मोहल्लों में चले मैं बुखार भी जाऊँ, नवाबशाह भी जाऊँ, हैदराबाद में भी जाऊँ, लतीफ़ाबाद में भी जाऊँ, ठीक है, फेडरल बी एरिया में भी जाऊँ। लोग हार पूर पहना दें तो अली भाई आप भी हार पहना देना, मैं भी पहना, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से चलता रहेगा, चले मैं एक और कहावत सुना के बात को ख़त्म। कितनी देर है मेरे जी जी, 3-4 मिनट है मेरे हाँ पास। बस तो एक नहीं तो ये जो फिर इसका मतलब क्या समझा जाए? आपने तो बात ऐसी कर दी, तो इसका मतलब है क्या आज भी पॉसिबिलिटी ये मौजूद है कि हैरो की आवाज़ आ जाए? तो ये आसमान है ना। मैंने तो कहा कि फिर बंद कर देना यार। लेकिन एक मौका कराची, हैदराबाद, नवाबशाह में पास 4-4.5 करोड़ होंगे यार। इस तरह आवाज़ गिला था, शहर है दिल की एक गली से गिला था।